नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल S1 कोचिंग सेंटर में। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग 22 जुलाई के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को देखने जा रहे हैं, ठीक है, जिसमें हम लोग थ्योरी प्लस MCQ क्वेश्चंस को देखेंगे। और इस वीडियो का जो PDF है वो आप हमारे टेलीग्राम चैनल S1 कोचिंग सेंटर से जाके प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार बने तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं सबसे पहला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्या है इसका। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि खाद्य उत्पादक पशुओं में एंटीबायोटिक विनियमन। देखिए खाद्य क्या है कि भारत खाद्य पशु उत्पादन में एंटीबायोटिक दवाओं के उपयोग को रोकने के लिए अपनी नियामक संरचना को मजबूत कर रहा है, जो मानव स्वास्थ्य की रक्षा और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक व्यापक अंतर्राष्ट्रीय प्रयास को दर्शाता है। AMR तब होता है जब रोगजनक बैक्टीरिया, वायरस, कवक उन दवाओं के प्रति प्रतिरोध विकसित कर लेते हैं जो कभी संक्रमण का प्रभावी ढंग से। उसके बाद यहाँ पे क्या है कि 2006 मुंबई ट्रेन विस्फोट, बॉम्बे हाईकोर्ट ने 12 दोषियों को बरी कर दिया। देखिए बॉम्बे उच्च न्यायालय ने 2006 के मुंबई ट्रेन विस्फोट मामले में दोषी ठहराए गए 12 लोगों को निर्णायक साक्ष्यों के अभाव का हवाला देते हुए बरी कर दिया है। न्यायालय ने निर्देश दिया है कि यदि आरोपी अन्य मामलों में वांछित नहीं है तो उन्हें रिहा कर दिया जाएगा। 11 जुलाई 2006 को हुए इन विस्फोटों में 180 से अधिक लोग मारे गए थे और सैकड़ों अन्य घायल हुए थे, जो मुंबई के सबसे घातक आतंकवादी हमलों में से एक था। और यह जो निर्णय है वो त्रासदी के 19 वर्ष के बाद आई थी। उसके बाद क्या है कि देखिए ऑस्कर विजेता गीतकार एलन बर्गमैन का 99 वर्ष की आयु में निधन हो गया। देखिए प्रसिद्ध अमेरिकी गीतकार एलन बर्गमैन का 99 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वे द्वितीय विश्व युद्ध के अनुभवी थे और उन्होंने CBS फिलाडेल्फिया से अपना करियर शुरू किया था। अपनी पत्नी मर्लिन बर्गमैन के साथ मिलकर उन्होंने अमेरिकी फिल्म संगीत को ऊंचाइयों तक पहुंचाया और 3 अकादमी पुरस्कार द वे वी वियर जो कि 1973 में बनी थी, उसके बाद विंड मिल्स ऑफ योर माइंड जो कि 1968 में बनी थी, और स्कोर ऑफ एंटल 1983 में ये बना था ये फिल्म, ठीक है। और द वे वी वेयर एल्बम के लिए ग्रैमी पुरस्कार भी जीता था उन्होंने। उसके बाद अगला देखिए यहाँ पे क्या है कि बनारस लोकोमोटिव वर्क्स ने 2500वां इलेक्ट्रिक इंजन तैयार कर लिया, ठीक है। देखिए बनारस लोकोमोटिव वर्क्स ने अपना 25वां इलेक्ट्रिक इंजन तैयार किया है। यह इंजन जो है वो वेब 7 श्रेणी का है, जिसकी क्षमता जो है 6000 हॉर्स पावर का है। उसके जाने के BLW में क्या है कि BLW में इलेक्ट्रिक इंजन का जो उत्पादन है वो 2017 में शुरू हुआ था। यह जो उपलब्धि है केवल 8 वर्षों में हासिल की गई है। BLW ने हाल ही में मोजाम्बिक को इंजन निर्यात किया है और वित्त वर्ष 2024-25 में BLW ने 472 इलेक्ट्रिक इंजन का उत्पादन किया था। उसके बाद देखिए अगला क्या कि सरकार का लक्ष्य अर्थव्यवस्था में पर्यटन की हिस्सेदारी 10% तक बढ़ाना। तो केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री ने कहा कि सरकार 2047 तक देश की अर्थव्यवस्था में पर्यटन के योगदान को 10% तक बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। विरासत, संस्कृति और विविधता से समृद्ध भारत का पर्यटन क्षेत्र वैश्विक स्तर पर पसंदीदा और आर्थिक विकास का एक प्रमुख वाहक बनकर उभर रहा है। भारत की जो अर्थव्यवस्था है वह $4 ट्रिलियन है, जिसके 2047 तक $32 ट्रिलियन तक पहुंचने का अनुमान है। उसके बाद क्या कि SC सुप्रीम कोर्ट ने आप उन्हें अपने घर में खाना क्यों नहीं खिलाती। देखिए सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि जो नागरिक आवारा कुत्तों को खाना खिलाना चाहते हैं उन्हें अपने घर के अंदर ही ऐसा करने का विचार करना चाहिए। सामुदायिक पशुओं के भोजन की आवश्यक व्यवस्था जो है करना रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन या फिर अपार्टमेंट ओनर एसोसिएशन या स्थानीय निकाय के प्रतिनिधि की जिम्मेदारी होगी। और भोजन देने के स्थान भीड़ भाड़ वाले क्षेत्रों से दूर होने चाहिए। उसके बाद क्या कि केरल के दिग्गज कम्युनिस्ट नेता कॉमरेड VS का 101 वर्ष की आयु में निधन हो गया। केरल के पूर्व मुख्यमंत्री और कम्युनिस्ट नेता VS अच्युतानंदन का निधन हो गया है और CPI से अलग होकर यानी कि CPIM बनाने वाले समूह के अंतिम जीत सदस्य थे। वामपंथी लोकतांत्रिक मोर्चे को जीत दिलाने के बाद 2006 में मुख्यमंत्री बने और 2011 तक सेवा किया। 18 वर्ष की आयु से पहले कम्युनिस्ट आंदोलन में शामिल हुए और 44 वर्ष की आयु में पहली बार विधायक बने और 82 वर्ष की आयु में मुख्यमंत्री बने। उसके बाद क्या कि केरल ने NTEP के अंतर्गत गुप्त टीबी का पता लगाने के लिए साइट टीबी परीक्षण शुरू किया है। ठीक है, साइट टीबी सुप्त तपेदिक संक्रमण का पता लगाने के लिए एक नई पीढ़ी का एक अंतर त्वचा परीक्षण है। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से विशिष्ट प्रतिजन, ठीक है, इसका यहाँ पे देखिए नाम रखा गया है ESET6 एंड EFP10 का उपयोग करता है इसमें।
और राष्ट्रीय टीबी उन्मूलन कार्यक्रम यानी कि NTEP के अंतर्गत जो है केरल में शुरू किया गया और ICMR और राज्य टीबी इकाइयों के द्वारा समर्थित किया गया है। उसके बाद जान लीजिए कि जो मेंटॉक्स और IGRA परीक्षणों का सरल विकल्प है ये। उसके बाद क्या कि GSI ने कश्मीर में गुरयूल घाटी जीवाश्म स्थल को खतरे की चेतावनी दे दिया। देखिए श्रीनगर जम्मू कश्मीर के निकट खोन मोह में स्थित गुरयूल घाटी उत्खनन और भूमि परिवर्तन के खतरे का एक सामना कर रही है। यह 26 करोड़ वर्ष पुराना जीवाश्म स्थल है जो परमियम ट्राइसिक सीमा को चिन्हित करता है। यह महाविनाश को दर्शाता है। पृथ्वी की सबसे घातक विलुप्ति घटना जो कि लगभग 90% समुद्री, लगभग 70% और स्थलीय प्रजाति सब विलुप्त में है। इसमें समुद्री और स्थलीय जीवाश्म समुद्र परतें हैं जिनमें पृथ्वी की पहली सुनामी के साक्ष्य भी शामिल है इसमें। उसके बाद क्या कि रोम में कोडेक्स कार्यकारी समिति की 88वीं बैठक भारत की भूमिका सराहनीय है। देखिए रोम में आयोजित CCEXEC88 में बाजरा मानक में भारत के नेतृत्व की सराहना की गई और कोडेक्स एलिमेंटेरियस FAO और WHO के द्वारा वैश्विक खाद्य सुरक्षा और व्यापार मानक स्थापना 1963 में हुआ था। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो रोम में है। ठीक है। उसके बाद जान लीजिए कि भारत ने कोडेक्स बाजार मानक विकास की अध्यक्षता की जिसमें माली, नाइजीरिया और सेनेगल सह अध्यक्ष थे। 2014 से मसालों और पाक कला जड़ी बूटियों पर कोडेक्स समिति की अध्यक्षता कर रहे हैं। खजूर के लिए मानकों का जो नेतृत्व किया हल्दी और ब्रोकली के लिए सह अध्यक्ष भी की। उसके बाद क्या कि ओरिएंटल कप 2025 दिल्ली में शुरू होगा। देखिए तीसरा ओरिएंटल कप नई दिल्ली के डॉक्टर अंबेडकर स्टेडियम में शुरू हो रहा है। इसमें 36 टीमें शामिल है जिसमें देखिए 24 ठो लड़के होगा और 12 ठो लड़कियां होगी। टूर्नामेंट में स्कूल जो है फुटबॉल प्रतिस्पर्धा और सामुदायिक सहभागिता पर जोर दिया जाएगा। फाइनल तक सभी मैच डॉक्टर अंबेडकर स्टेडियम में होंगे। उसके बाद क्या कि PMKVY के अंतर्गत मुंबई में साइबर कौशल केंद्र का शुभारंभ हुआ। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत मुंबई के कांदिवली में साइबर कौशल केंद्र का उद्घाटन किया गया। इसका जो उद्देश्य है युवाओं को उन्नत साइबर सुरक्षा प्रशिक्षण प्रदान करना है। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के द्वारा DSCI और क्रिंडिकल फाउंडेशन के सहयोग से इनका शुभारंभ किया गया और डिजिटल कौशल, साइबर सुरक्षा और नौकरी की तैयारी पर ध्यान केंद्रित किया गया इसमें। उसके बाद जान लीजिए कि यह डिजिटल इंडिया का समर्थन करता है और साइबर सुरक्षा पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करता है। उसके बाद देखिएगा कि जून 2025 तक भारत तेज भुगतान में वैश्विक नेता बन जाएगा, ये IMF का कहना है। ये भारत ने जून 2025 में 18.39 बिलियन UPI लेनदेन संसाधित किए हैं। IMF एंड FIS ग्लोबल के द्वारा संयुक्त रूप से फास्ट पेमेंट्स रिपोर्ट 2025 से डेटा मिला। अपनाने के मानक के लिए फास्टर पेमेंट एडॉप्शन स्कोर की शुरुआत की गई इसमें। उसके बाद भारत जो है 30 देशों में ब्राजील, सिंगापुर, UK और अमेरिका से आगे पहले स्थान पर रहा और रिपोर्ट जो वैश्विक सार्वजनिक डिजिटल अवसंरचना और रियल टाइम भुगतान प्रणालियों का विश्लेषण करती है। उसके बाद क्या कि MRF F2000 रेसिंग में अर्जुन और ईशान ने साझा किया सम्मान। देखिए MRF MMSC FMSCI भारतीय राष्ट्रीय कार रेसिंग चैंपियनशिप 2025 का पहला राउंड कोयम्बटूर के कारी मोटर स्पीडवे पर शुरू हुआ। यह जो भारत का प्रमुख वार्षिक मोटर स्पोर्ट इवेंट है जिसका आयोजन FMSCI के अंतर्गत मद्रास मोटर स्पोर्ट्स क्लब के द्वारा किया जाता है। MRF F2000 में 2 16 वर्ष के खिलाड़ियों ने सबका ध्यान अपनी ओर खींचा और प्रत्येक ने एक रेस जीती। इसमें ईशान मदेश जो कि बेंगलुरु के हैं और अर्जुन छेरा जो कि पुणे के हैं। उसके बाद क्या कि सऊदी अरब के स्लीपिंग प्रिंस के नाम से मशहूर प्रिंस अल वलीद का निधन हो गया। देखिए सऊदी अरब के स्लीपिंग प्रिंस के रूप में जाना जाने वाला प्रिंस अल वलीद का 36 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वह 2005 में एक कार दुर्घटना के बाद लगभग 20 वर्षों तक कोमा में थे। यह जो दुर्घटना है लंदन में हुई जब वह 15 वर्ष के थे। उन्हें एक दर्दनाक मस्तिष्क की चोट और गंभीर रक्तस्राव का सामना करना पड़ा। वह सऊदी शाही परिवार के सदस्य प्रिंस खालिद बिन तलाल के सबसे बड़े बेटे थे। उसके बाद जाके भारत बहुचरण मलेरिया वैक्सीन विकसित कर रहा है। देखिए यहाँ पे क्या नाम रखा गया है तो देखिए यहाँ पे क्या नाम रखा गया है एडी फ्लैसीवैक्स। ठीक है, एक बहुचरण मलेरिया वैक्सीन जो उम्मीदवार है जो भारत में विकसित किया जा रहा है। यह प्लाज्मोडियम फ्लासीफेरम के 2 महत्वपूर्ण चरणों को लक्षित करता है। देखिए सबसे घातक मलेरिया परजीवी के रूप में। और एडीफ्लैक्सीवैक्स भारत में पहला स्वदेशी पुनः संयोजक कैमेरिक मलेरिया वैक्सीन है।
DBT NII बायोटेक्नोलॉजी विभाग नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी के साथ साझेदारी में ICMR के द्वारा विकसित किया गया है। उसके बाद क्या कि असम सरकार ने डेयरी क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए दूध सब्सिडी योजना शुरू किया है। ठीक है, असम सरकार ने डेयरी किसानों के लिए एक दूध सब्सिडी की योजना शुरू किया है। इस योजना के अंतर्गत किसानों को प्रति 5 रुपये लीटर की दूध की सब्सिडी मिलेगा। प्रसंस्करण के लिए सहकारी समितियों को दूध प्रदान किया जाना चाहिए इसमें। और इस योजना का जो उद्देश्य है डेयरी उत्पादकता को बढ़ावा देना, किसान आय में वृद्धि और ग्रामीण क्षेत्रों में एक डेयरी क्रांति को बढ़ावा देना हो जाएगा। उसके बाद क्या कि शक्ति श्री कार्यक्रम लॉन्च करेगी ओडिशा सरकार। ठीक है, ओडिशा सरकार ने शक्ति श्री नाम का एक कार्यक्रम की घोषणा किया है। इसका जो उद्देश्य है कॉलेज और विश्वविद्यालय में छात्राओं की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। भुवनेश्वर में मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी के द्वारा घोषित किया गया और कार्यक्रम को निम्न में लागू किया जाएगा। सभी 16 विश्वविद्यालय के द्वारा किया जाएगा। उसके बाद उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत 730 सरकार और सहायता प्राप्त कॉलेज में शामिल होगा। उसके बाद क्या कि इंग्लैंड अगले 3 विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल की मेजबानी करने के लिए तैयार है। ठीक है, ICC का कहना है। तो इंग्लैंड 2027, 2029 और 2031 में अगले 3 विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल की मेजबानी करेगा। उसके जाने के वर्ल्ड टेस्ट क्रिकेट फाइनल जून में आयोजित किए जाने का अनुमान है, जो अंग्रेजी क्रिकेट के मौसम और अनुकूल मौसम से मेल खाता है। देखिए, इंग्लैंड ने पहले होस्ट किया है साउथहैम्पटन में 2021 में WTC फाइनल, और ओवल में 2023 में WTC का फाइनल, और लॉर्ड्स में 2025 का WTC का फाइनल ये किया है। ठीक है, होस्ट। उसके बाद क्या कि फीडे वीमेंस वर्ल्ड कप कोनेरू हम्पी सेमीफाइनल में प्रवेश करने वाली पहली महिला बन गई। कोनेरू हम्पी ने फाइड वीमेन शतरंज विश्व कप के सेमीफाइनल तक पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला बनकर इतिहास बना दिया। टूर्नामेंट 2025 में जॉर्जिया के बटुमी में आयोजित किया जा रहा है। उन्होंने क्वार्टर फाइनल में चीन के गीत युकिन को हराया। यह पहली बार है जब कोई भारतीय इस कार्यक्रम में अंतिम 4 तक पहुंच गया है। उसके बाद क्या कि पुर्तगाल स्पोर्ट्स मीट में मुरली श्रीशंकर क्लिनिक लॉन्ग जंप टाइटल। मुरली श्रीशंकर ने पुर्तगाल स्पोर्ट्स मीट में लंबी कूद का खिताब जीत लिया है। यह जो आयोजन है विश्व एथलेटिक्स कॉन्टिनेंटल टूर कांस्य स्तर का हिस्सा है। श्रीशंकर की जीत की जो छलांग है वो 7.75 मीटर थी, दूसरे दौर में दर्ज की गई थी, और वह लंबी कूद में एशियाई खेल रजत पदक विजेता भी है। पोलैंड से प्योट्रो टोरकोव्स्की दूसरे स्थान पर आया इसमें, और ऑस्ट्रेलिया के क्रिस मित्रेस्की ने तीसरा स्थान हासिल किया है। उसके बाद क्या कि FISU फीसू वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स, भारत ने बैडमिंटन में कांस्य पदक जीत लिया है। ठीक है, भारत ने बर्लिन जर्मनी में फीसू वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 में बैडमिंटन में अपना पहला पदक जीता। भारत ने मिश्रित टीम इवेंट में कांस्य पदक जीता इसमें। और श्री हरि नटराज ने 49.46 सेकेंड में पुरुषों के 100 मीटर फ्रीस्टाइल में सर्वश्रेष्ठ भारतीय समय को तोड़ दिया। उन्होंने 2008 के गुवांगजू एशियाई खेल में निर्धारित 49.47 सेकेंड के 16 वर्ष रिकॉर्ड को विरदवाल खुदे को तोड़ दिया गया इसमें। उसके बाद क्या कि भारत 3 गोल्ड के साथ IMO 2025 में चमका, विश्व स्तर पर 7वें स्थान पर बना रहा। भारत ने 66वें अंतर्राष्ट्रीय गणितीय ओलंपियाड में 2025 में 3 स्वर्ण जीता, 2 रजत पदक और 1 कांस्य पदक भी जीता। ठीक है, कुल मिलाकर के देखिए 3, 2, 5, 6 पदक जीता इसमें। और यह जो आयोजन है वो सनशाइन कोस्ट ऑस्ट्रेलिया में आयोजित किया गया था। परिणामों की जो घोषणा हो मुंबई में होमी भाभा सेंटर फॉर साइंस एजुकेशन के द्वारा किया गया था। और भारत 2025 में विश्व स्तर पर 7वें स्थान पर रहा, तो 52 अंकों में से 193 उच्चतम स्कोर किया इसमें। उसके बाद क्या कि अनाहत सिंह ने काहिरा में विश्व जूनियर स्क्वैश में भारत का नेतृत्व किया। 17 वर्षीय अनाहत सिंह काहिरा में 2025 विश्व जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप में 12 सदस्यीय भारतीय टीम का नेतृत्व कर रहे हैं। टूर्नामेंट जो है ब्लैक बॉल स्पोर्टिंग क्लब में आयोजित किया गया था, जिसमें 234 शीर्ष अंडर 19 खिलाड़ी भाग ले रहे थे। भारत ने एकल वर्ग में 6 पुरुष और 6 महिला खिलाड़ियों को मैदान में उतारा इसमें। और भारत ने अभी तक कोई भी व्यक्तिगत जूनियर विश्व स्क्वैश खिताब नहीं जीता है इसमें। ठीक है, तो बस इतना ही था फ्रेंड्स। कैसे लगा ये वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में अगले दिन के करंट अफेयर्स को लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।